हेलो दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन विजिट करने वाले एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट की, जहां पर अपन जानेंगे कैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट को इस्टेब्लिश करना है, कैसे केचुए जो है आपका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसकी जो वर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग अपन को खेती में क्यों करना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से अपन या गवर्नमेंट जो है वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग करने के कारण क्या क्या हैं। तो बच्चों, आज जो है अपन खेती में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए डे बाय डे अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण होती जा रही है और साथ में ही उसमें हानिकारक जो रसायन है कृषि के थ्रू अपन मानव शरीर में जा रहे हैं और उससे मानव शरीर को बहुत ही हानिकारक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जैसे कैंसर वगैरह के रोग हो रहे हैं। अपना जो भारत में यदि बात करें तो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसलिए वहाँ पर से कैंसर के जो केसेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गए और वहाँ से एक ट्रेन भी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन। तो वो वीकली आपकी रन करती है। अब सेकंड जो इसका कारण है वो क्या है, अपने घर जैसे घरों में क्या होता है, सिंपल गोबर खाद भी होता है, लेकिन अपन गोबर खाद का प्रयोग ना करके यदि अपन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट में पाए जाने वाले जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो अपनी कृषि के लिए लाभदायक होते हैं। और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी यदि आप कंटिन्यू यूज करते हो तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मृदा की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। इसको अपन बात करते हैं यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिसको एस्टेब्लिश करना है उसके लिए क्या क्या सामग्रियों की आपको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको जो सामग्री चाहिए वो बिछावना चाहिए। बिछावन में अपन या तो फसलों के अवशेष ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये केले के जो पत्ते हैं इनको भी अपन बिछा सकते हैं। दूसरा, अपना जो घरों में तूड़ी होती है, जैसे सरसों हार्वेस्ट करते हैं, तारामीरा हार्वेस्ट करते हैं, तो उससे अपन को तूड़ी प्राप्त होती है, तो उस तूड़ी को भी अपन बिछावन के तौर पे काम में ले सकते हैं। या जो भी फसल अवशेष आपके पास में बचे हुए हैं, डंठल वगैरह हैं, उनको अपन बिछा सकते हैं। ये तो बात हुई बिछावन की। अब बात आती है गोबर के खाद की। तो यहाँ पर जो गोबर का खाद अपन को प्रयोग में लेना है उसमें एक तो मिट्टी की कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए, मीन्स उसमें मिट्टी की उपस्थिति बहुत ही कम रखनी है। आप करते हैं दूसरी जो सामग्री अपन को प्रयोग में लेनी है वो आपका गोबर होता है, जो आपको पशुओं मीन्स या तो गाय से प्राप्त होगा या आपका भैंस से प्राप्त होने वाला है। तो उस गोबर में क्या होता है, मीथेन गैस आपकी निकलती है, तो उस गोबर को अपन पानी का छिड़काव करके ठंडा करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको तीसरी जो सामग्री लेनी है वो उसको ढकने के लिए अगेन अपन क्या करते हैं, फसल अवशेषों का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर बेसिक सामग्री की, और साथ में ही इसमें अपन समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे जो नमी है वो बनी रहे आपकी गोबर में। और अपन पानी का छिड़काव कर सकते हैं आसानी से। जो गोबर है उसको 6 से 7 दिन आपको रखना है, सिंपल डाल के, जहां पर अपन रूढ़ी में जैसे डालते हैं, और उसको आप पानी से भिगो कर रखना है, जिससे उसकी जो नमी है बढ़ जाएगी और उसका तापमान कम हो जाता है। कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भूमि है उसको अपन समतल करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप प्रॉपर इसमें पाटा भी लगा सकते हैं, ओके। इसके पास में क्या करते हैं कि जो धोरे हैं छोटे छोटे, ये जल निकास के लिए, जैसे बरसात का पानी इकट्ठा हो गया तो अंदर बेड के अंदर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए निकास बनाते हैं छोटे छोटे धोरे, ठीक है। क्या है कि जो अपनी समतल लैंड है उसको अपने को बेड में कन्वर्ट करना है, कि एक 1 बाय 1 अपन उनको बेड कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। बेडों की बात करें तो अपने पास अभी जो बेड बनाए हुए हैं उन्हीं के को देखते हैं चल के। जो अपने बेड होते हैं उनको एक फिक्स अपने को डिस्टेंस रखना पड़ता है कि एक बेड से और दूसरे बेड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और उनकी जो थिकनेस है या जो उनकी चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। अगर एक बेड की चौड़ाई की अपन अगर बात करते हैं तो इनकी चौड़ाई अप्रोक्सीमेट 3 से 4 फीट के बीच में होती है, और जो थिकनेस होती है, जो इनकी ऊंचाई होती है बेड की, वो अपनी 1 से 1.5 फीट के अप्रोक्सीमेट अपन रखते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि जो बेड बनाते हैं तो उनको प्रॉपर अपने ईंटों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो इनका एक पर्टिकुलर सेपरेशन बन जाता है, ठीक है। ईंटों के द्वारा अपन एक एक बेड का पर्टिकुलर सेपरेशन बनाते हैं। उसी के साथ में अगर प्रॉपर बेड की बात करिए, बेड तैयार कैसे होता है अपना, तो बेड बनाने के लिए जो अपनी समतल लैंड थी या समतल भूमि थी उसके नीचे अपने को एक पॉलीथीन बिछाई जाती है, ठीक है। प्लास्टिक की पॉलीथीन ले सकते हैं। अपने जो किसान भाई होते हैं उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता, इतना बजट नहीं होता है, तो उनको अपन पक्के फ्रेश की बजाय अपने को सिंपल काम करना है, तो उसमें अपने को पॉलीथीन बिछानी है। पॉलीथीन बिछाने का रीजन ये होता है कि जो अपना अर्थवॉर्म है, जो केचुआ है, वो नीचे की तरफ ना जाए।
आगे बात करते हैं पन्नी बिछाने के बाद में क्या होता है, अपने को ईंटों के द्वारा एक दीवार तैयार की जाती है जो बेडों को प्रॉपर सेपरेशन के लिए बनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि जो ईंटों से अपने को बेड बना रखे हैं, जो सब अलग अलग बेड सेपरेशन के लिए बना हुआ है। आगे बात करते हैं जो पॉलीथीन बिछ गई है, अपनी पॉलीथीन के बाद में जो आपको आरडी सर ने बताया कि जो एक चारा होता है, जो भी सड़ी गली पत्तियां होती है या जो भी पेड़ की अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको अपने को इस पे ऊपर बिछाया जाता है। ठीक है, उनकी एक परत बनाई जाती है। परत बनाने के बाद में उन पे पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का छिड़काव आप बेसिकली फुहारों से भी कर सकते हो, जो मिनी फुहारा होता है अपना, जो ड्रिप का मिनी फुहारा होता है, या अपनी जो पाइप होती है उनके द्वारा भी आप एक बेसिक छिड़काव कर सकते हो पानी का। उस छिड़काव के बाद में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर लेयर के लिए अपने को खाद बिछाई जाती है। खाद बिछाने के बाद में क्या होता है, उस पर और छिड़काव किया जाता है। खाद को प्रॉपर ठंडी होने के बाद में इसमें बिछाया जाता है। आगे बात करते हैं कि जो प्रॉपर खाद एक अपने को बिछाई जाती है लेयर, उसके लेयर के बाद में अपने को इसमें कुछ केचुए छोड़े जाते हैं। उसके बाद में कुछ और खाद डाला जाता है। ऐसे करके जो खाद की जो बेड की मैंने थिकनेस बताई थी आपको 1 से 1.5 फीट, वो तैयार की जाती है। ठीक है, जो उसकी लंबाई की बात करें कि जो बेड की लंबाई होती है, वो लंबाई आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हो उसको, कि जितनी आपको लंबाई चाहिए बेड की, वो लंबाई आप ले सकते हो। ठीक है, और आगे बात करें कि जो एक अपना प्रॉपर बेड बन जाता है, तो बेड बनने के बाद में उसको ऊपर कवर किया जाता है। आप या तो जो केले के पत्ते होते हैं, ठीक है, उनसे कवर कर सकते हो, या अपनी जो बोरियां होती है, ठीक है, जो उन जो स्टार्टिंग में 2 बेड है उन पे बोरियां लगी हुई है, और बाकी में अपने जो केले के पत्ते होते हैं उनसे अपन उनको कवर कर रखा है। इनका कवर करने का रीजन होता है, तो टेम्परेचर फिक्स बना रहता है बेड का, ठीक है, और एक प्रॉपर जो नमी होती है बेड में 30% नमी की होना कंसिस्टेंसी एक कंपलसरी है कि 30% तक नमी बनी होनी चाहिए। तो एक 30% नमी बनाने के लिए अपने को या तो बोरे से कवर करना पड़ता है, या जो अपने केले के पत्ते होते हैं उनसे इनको कवर करना पड़ता है। ठीक है, सुबह आपको जल्दी सुबह इन पे छिड़काव करना होता है पानी का, पर्टिकुलर बेडों पे पानी का छिड़काव करना होता है। मैंने बताया था कि पानी के छिड़काव के लिए आप पाइप भी ले सकते हैं, ये जो ड्रिप सिस्टम होता है, ठीक है, जो जिसमें छोटे फुहारे होते हैं, उनका भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या होता है कि पूरी बेडों पे एक साथ छिड़काव हो सकता है। इस पे आपकी मेहनत बहुत कम से कम होती है और एक मुनाफा आप अच्छा से अच्छा कमा सकते हो। जैसे कि आरडी सर ने बताया था आपको पहले कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट का मोस्टली यूजेस क्या होता है, जो भी आपके पेस्टिसाइड होता है, जो भी आप एग्रीकल्चर में जिन भी पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो, जैसे नाइट्रोजन की कंसिस्टेंसी अपन बहुत ही ज्यादा रखते हैं, अपने कुछ भी फसल होती है उसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही अपन रखते हैं, तो उनको कम करने के लिए क्या होता है, एक जैविक खाद का प्रयोग अपन खेतों में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल उद्यान भी लगा रहे हैं सब, जैसे कि थाई एप्पल वगैरह के पेड़ हुए अपने, और कुछ भी पेड़ मान लो XYZ, उन पेड़ों के लिए भी जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, जो जैविक खाद होती है, वह बहुत ही लाभदायक होती है। और अगर इनकी बात करें कि जो इसी के एक अंडर में, इसी के एक सब यूनिट की बात करें, तो इसी के अपन द्वारा एक वर्मी वॉश का भी तैयार कर सकते हैं। अगर मोस्टली अपन वर्मी कंपोस्ट खाद की बात करें, तो वर्मी कंपोस्ट खाद अपना अराउंड 60 डेज, 40 से 50 या 60 डेज के अराउंड अपना एक तैयार हो जाता है। कंप्लीट अपना जो खाद होता है वह 60 डेज के अंदर बनके तैयार हो जाता है। अपने पास अभी खाद बना हुआ भी है, आप सभी को दिखाएंगे कि एक वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार होता है और उसकी कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें एक 14 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो अपनी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स केचुए के द्वारा या अर्थवॉर्म के द्वारा उनको डिग्रेड किया जाता है और अपने खाद के अंदर मिलाया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं वर्मी कल्चर के बारे में कि केचुआ कल्चर कैसे किया जाता है। केचुए कल्चर का मोस्टली मीनिंग होता है कि जो केचुए की कंसिस्टेंसी होती है, उनका जो नंबर होता है वो उनको अपन को बढ़ाना होता है, कि उनको नंबर को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो बेड होता है अपना, उस बेड के अंदर जो एक मिनिमम अपन ने केचुए डाले हैं, उसके ऊपर क्या होता है कि अपन को गुड़ और जो बेसन होता है उनका घोल बनाकर उनका शाम को शाम अपने को छिड़काव करना होता है। उस छिड़काव से क्या होता है कि जो केचुओं का रिप्रोडक्शन होता है वह तेजी से होता है, ठीक है, और उनका नंबर प्रॉपर्ली बढ़ता जाता है। जो अपन ने अभी बेड देख रहे हैं, तो उन बेडों को अपने को अराउंड अपने को 2 मंथ हो गए, तो 2 मंथ के बाद में अपन ने इनमें कल्चर कर लिया है प्रॉपर्ली। तो आपको दिखाते हैं कि कल्चर किस प्रकार होता है। ठीक है, ये अपने केचुओं का कल्चर है। ठीक है, अभी तो क्या गर्मी की वजह से थोड़े नीचे चले गए हैं, बट आप देख सकते हैं कि जो केचुए की कंसिस्टेंसी इसमें बढ़ गई है, वह इनका कल्चर कहलाता है। ये देखिए, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनका नंबर बढ़ गया है। जो अपन ने गुड़ और बेसन का छिड़काव किया था उनकी वजह से इनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया है, और बढ़ने से इनका क्या है, कल्चर हो गया है। ठीक है, तो अपने जो किसान भाई है उनको एक बार ही केचुआ लाना पड़ेगा, उसके बाद में अपन खुद को कल्चर कर सकते हैं इनमें। कल्चर के बाद में अपने को ऐसे और भी बेड लगा सकते हैं। आइए अपन अब मिलते हैं जो इस यूनिट के मालिक है, ठीक है, उनके पास चलते हैं। डीके जी, हाँ, तो डीके जी, आपने ये यूनिट कितने दिन पहले स्टार्ट किया था? 2 मंथ पहले। तो इन्होंने देखिए भाई कि 2 मंथ पहले इन्होंने अपना यूनिट लगाया था
और आज इस यूनिट से ये आप देख सकते हो, आपने हमें दिखाया था कि 17-18 बेड लगे हुए हैं उधर, और उन बेडों के बाद में 2 बेड ये पुराने हैं इनके। तो ये 2 महीने पहले उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, और आज इनकी इनकम पूछते हैं इनसे कि इन्होंने अब तक कितना इनकम हो चुका है इनके। ये 30,000 इनकम हुई है। तो इनका अभी तक तो 30,000 इनकम हो गया 2 महीने में, कि ये प्राइमरी स्टेज पे है इनका काम। अभी आगे आगे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में आप लाखों रुपए इससे कमा सकते हो, ठीक है। और मैंने एक छोटी सी बात की थी कि वर्मी वॉश कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो वर्मी वॉश की बात करें तो वर्मी वॉश जो अपना है वो अभी यूनिट प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं है, बट एक वर्मी वॉश के लिए आपको एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है। उसके द्वारा वर्मी वॉश तैयार होता है। वर्मी वॉश में वही टाइम पीरियड होता है, अराउंड से 50 से 60 डेज़ के अराउंड कि आपका वर्मी वॉश तैयार हो जाए। उसमें आपको 3 मटकियाँ लेनी पड़ती है। ऊपर की मटकी के अंदर आपको पानी रखना पड़ता है, उसमें एक छोटा छिद्र निकालना पड़ता है। छिद्र के बाद में आपको क्या करना होता है कि जो ऊपर वाली मटकी, उसके नीचे वाली जो मिड वाली मटकी होती है, उसके अंदर आपको केचुए रखे जाते हैं। थोड़ा खाद के साथ में केचुए रखे जाएंगे, और उसके नीचे आपको खाली मटकी रखनी होती है। जो पानी की ड्रॉप होती है, जो बूंद होती है, वो प्रॉपर उस केचुए के अंदर जाएगी, यानी जो मटकी है उसके अंदर जाएगी मिड वाली में, और उससे सीधा वो नीचे जाएगी। तो वो उसके जो एक फिल्ट्रेशन होगा, इन जो पानी फिल्टर होकर नीचे की तरफ निकलता है, वही अपनी वर्मी वॉश होती है। और जो अपनी वर्मी वॉश होती है वह पेड़ों के लिए, जो भी फल मक्खी होती है जो पेड़ों को छेद देती है, छोटे छोटे छिद्र कर देती है, उन सभी को बचाने के लिए अपने को वर्मी वॉश का छिड़काव करना होता है, ठीक है। देखो, इस जो केचुए इनकी जो प्रजाति है वो आइसिन या फोएटिडा की जो प्रजाति है वो सबसे बेस्ट प्रजाति होती है। इसी प्रजाति के आपको केचुए लेने पड़ेंगे, जिससे क्या होगी, जो बेस्ट जो क्वालिटी की खाद है वो होगी, ठीक है भाई। अब इसको अलग कैसे करते हैं, देखो इसकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हथियार आपका, ठीक है, दिख रहा है आपको, इससे ऊपर से गोजा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। इससे होगा क्या कि जो केचुए है वो भूमि मतलब थोड़े नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और कुछ दिन के बाद क्या होंगे कि जो खाद है उसको अपन इकट्ठी कर लेंगे। एक तो प्रोसेस ये है। दूसरी प्रोसेस ये है कि अपन बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर गड्ढा करेंगे। क्या करेंगे भाई, गड्ढा। अब इससे गड्ढे से क्या होगा कि यहाँ पर अपन कच्ची गोबर डालेंगे। कच्ची गोबर से क्या फायदा होगा, कच्ची गोबर से ये फायदा होगा कि कच्ची गोबर में जो केचुए हैं उसको खाने के लिए इसके पास आएंगे। खाने के लिए पास में आएंगे तो ये जो पक्की जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें से केचुए क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार केचुए को अलग कर सकते हैं। एक तो प्रोसेस इससे कर सकते हैं, और एक कच्ची गोबर को डालकर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अपन चलते हैं, अपने जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो चुका है उसके बारे में देखते हैं अपन। ये अपना एक छोटा किसान भाई है, ठीक है, इससे मिलिए आप। ये भी अपना एक छोटा किसान भाई है। अब अपन देखते हैं जो अपना जो खाद तैयार हो चुका है उसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, उसका कलर देखिए। ये चाय पत्ती का जो कलर होता है अपना, उस कलर के हिसाब का है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में है, और ये खाद बहुत ही उपयोगी है। आप अन्य जगह से लेंगे उनसे तो बहुत ही बढ़िया खाद अपने पास है। और जो इसको क्या, जो ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने किसान भाई है उनको पता होगा कि इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस खाद के अंदर बहुत ही अच्छे पोषक तत्व होते हैं, जो कि पेड़ की ग्रोथ या उसकी उर्वरक क्षमता को, जो जमीन की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो और जो फील्ड वर्क के वीडियो उनके साथ उत्थान साइंस अकेडमी से जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगला जो वीडियो है आपका वो अपन पोल्ट्री फार्म पे बनाएंगे कि पोल्ट्री फार्म का रखरखाव कैसे होता है मुर्गियों का, उसके अंदर अपन उनको जो पालने की तरीका होता है या कैसे उसको तैयार किया जाता है, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो उत्थान साइंस अकेडमी की टीम इसी तरह से गाँव ढाणी जाके विजिट करेगी, और ऐसे ही अपन नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।